नमस्कार, आप देख रहे हैं रितम और मैं हूं आपके साथ सौम्या श्री। पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज आज भले ही हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उन्होंने अपने पीछे कई राजनीतिक किस्से छोड़ दिए हैं। राजनीति में वैसे तो कोई किसी का दोस्त नहीं होता और दुश्मन भी कब दोस्त बन जाए कोई गारंटी नहीं है, लेकिन कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ सुषमा स्वराज का रिश्ता कभी दोस्ती में भी नहीं बदला और ना ही कभी दुश्मनी में। तब के समय में इन दोनों ही राजनेत्रियों के पॉलिटिकल रिश्ते पर खूब मुद्दा उछाला जाता था। आप देख रहे हैं किस्सा लोकतंत्र का और आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे उस किस्से की जब सोनिया गांधी के एक फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए सुषमा स्वराज ने इतना तक कह दिया था कि वो अपना सिर मुंडवा लेंगी। ये बात है साल 1999 लोकसभा चुनाव की। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर चुकी थी। लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों की ओर से तैयारियां शुरू हो गई थी। कांग्रेस पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 2 लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का फैसला किया था। सोनिया अमेठी और कर्नाटक के बेलारी सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान करती हैं। अमेठी सीट से पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हमेशा चुनाव जीतते आए थे। वहीं कर्नाटक की बेलारी सीट भी कांग्रेस के लिए गढ़ सीट थी। यही कारण था कि इन दोनों ही सीट से कभी भी विपक्ष अपना कोई बड़ा नेता चुनावी मैदान में खड़ा नहीं करती थी। उन्हें डर होता था कि उन्हें हार मिलेगी। हालांकि सुषमा स्वराज का अंदाज इसमें अलग था। सुषमा स्वराज ने कर्नाटक के बेलारी सीट से सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान किया। फिर यहीं से सोनिया गांधी और सुषमा स्वराज के बीच पहली राजनीतिक लड़ाई शुरू होती है। आपको बता दें कि सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ने के कारण सुषमा स्वराज का बीजेपी पार्टी में कद बहुत बढ़ गया था। सोनिया गांधी को टक्कर देने के लिए सुषमा स्वराज ने कन्नड़ भाषा भी केवल 15 दिनों में सीख ली थी। सोनिया और सुषमा के बीच इस सीट पर कड़ा मुकाबला होता है। हालांकि ये सीट कांग्रेस पार्टी की गढ़ सीट थी, इसलिए यहाँ से सुषमा जी को हार मिलती है, लेकिन लोगों का प्यार उन्हें खूब मिला था। सुषमा जी की हार महज 7% के अंतर से होती है। हालांकि बीजेपी पार्टी सुषमा जी के इस काम से खुश होकर साल 2000 में उन्हें उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद बनाती है। फिर उस कार्यकाल में साल 2003 तक सुषमा स्वराज ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भी संभाला था। फिर आता है साल 2004 के लोकसभा चुनाव के नतीजे। इसमें यूपीए की जीत होती है। जीत से गदगद कांग्रेस तब प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में सोनिया गांधी के नाम पर विचार कर रही थी। तब विपक्ष ने सोनिया गांधी को हिंदी नहीं आती है, वो विदेशी हैं, जैसे मुद्दे खूब उछाले थे। यहाँ तक कि कांग्रेस में भी बगावत हो गया था। शरद पवार, पीए संगमा और तारिक अनवर जैसे बड़े नेता भी पार्टी से अलग होकर अपनी नई पार्टी बना ली थी। सोनिया गांधी देश की पीएम बनेगी, इसे लेकर भाजपा ने भी खूब आलोचना की थी। भाजपा का कहना था कि विदेशी मूल की महिला पीएम उन्हें स्वीकार्य ही नहीं है। हालांकि तब सुषमा स्वराज ने कुछ ऐसा बयान दिया था जिसकी उम्मीद किसी ने भी नहीं की थी। सुषमा स्वराज ने कहा था कि अगर सोनिया गांधी देश की प्रधानमंत्री बनती हैं तो वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगी, अपने बाल कटवा लेंगी और फिर अपना सिर भी मुंडवा लेंगी। सुषमा स्वराज ने कहा था कि अगर सोनिया गांधी देश की पीएम बनती हैं तो वो जीवन भर सफेद वस्त्र पहनेंगी, धरती पर सोएंगी और एक भिक्षुणी बन जाएंगी और जीवन भर ऐसे ही जीवन यापन करेंगी। सुषमा के इस बयान से खलबली मच गई थी। ऐसा बयान देना बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उस वक्त कांग्रेस पीएम फेस के रूप में सोनिया गांधी के नाम के बारे में विचार कर रही थी। नेता राजनेता तब यही सोच रहे थे कि सुषमा को कहीं अपना सिर मुंडवाने की नौबत न आ जाए। हालांकि बाद में सोनिया गांधी प्रधानमंत्री के रूप में अपना नाम वापस ले लेती हैं और फिर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उस वक्त ये बात भी चर्चा का विषय बनी थी कि तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम विदेशी मूल की वजह से सोनिया को शपथ दिलाने के लिए तैयार ही नहीं थे। इसलिए सोनिया गांधी ने अपना नाम पीएम बनने के लिए वापस ले लिया था। हालांकि तब एपीजे अब्दुल कलाम ने इस बात का खंडन किया था। तब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सोनिया गांधी के इस फैसले को उनका त्याग भी बताया था। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। ऐसे ही राजनीतिक किस्से कहानियां जानने के लिए देखते रहें किस्सा लोकतंत्र का। धन्यवाद।